गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अलंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, शब्द और उनके अर्थ में सौंदर्य बढ़ाने वाली वर्णनात्मक शैली को अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण और सजाना संवारना होता है। जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकृत शब्दों से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिन शब्दों से काव्य के बाह्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तथा रमणीयता का भाव उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष अलंकार। आइए अब शब्दालंकार के जो भेद हैं उसमें पहला भेद है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग देखते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या तात्पर्य हैं, इत्यादि प्रश्न का जो आंसर होगा, जवाब होगा, वह है कि अनुप्रास की परिभाषा जहां किन्हीं व्यंजनों की अथवा समान ध्वनियों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां किन्हीं व्यंजनों की अथवा समान ध्वनियों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब यहां देखिए, तरनी में त, तनुजा में त, तट में त और तमाल में त, तरुवर में भी त। इन सब में आप देखिए एक ही वर्ण, एक ही अक्षर, जिसको त की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है।
तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और अर्थालंकार इत्यादि के बारे में आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।